मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। देखो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डुबाने में पाकिस्तान के अपने लोगों को बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती है कि आपके सामने एक चीज जो है वो सब कुछ नजर आ रहा है और फिर भी आप झूठ पे झूठ बोलो। क्यों? आपको अपने मुल्क की इज्जत बचानी है, असल में आप अपने मुल्क की ले रहे हो। और ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े ले झंड शाहिद खान आफरीदी के लिए। खबर है दोस्तों शाहिद आफरीदी से रिलेटेड, जो कि पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर हैं, फ्रॉड क्रिकेटर मैं उनको कहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एज का जो फ्रॉड था ना, उम्र का जो फ्रॉड था वो उन्होंने किया और पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट की आंखों में झांसा डाला। और लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है। इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचो कि कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में यार। का दुनिया में अंत निश्चित है, कुछ भी अमर नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे लगता है सदा के लिए रहेगी, वो है पाकिस्तान की कॉमेडी। आर यू कॉमेडी मी? अरे चचा, मैंने कॉमेडी नहीं की, कॉमेडी तो पाकिस्तान के सुपरस्टार शाहिद अफरीदी कर रहे हैं, आज से नहीं बरसों से। वैसे तो इनका पेशा क्रिकेट हुआ करता था, लेकिन अब फुल टाइम कॉमेडियन बन चुके हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस खिलाड़ी की जुबान से पता चल जाता है। यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल्स वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं। भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी भोंगियां मारने की? इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें क्यों करनी पड़ती है कि ये कभी इंडिया की, ये इसकी रोजी रोटी क्या क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है? उन्होंने एज फ्रॉड किया था। अब ये फ्रॉड आदमी शाहिद आफरीदी क्या बोलता है? ये बोलता है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो पूरी दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहाँ लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और IMF लोन देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह देने की उनकी सरकार के पास पैसे ना हो। अफरीदी पाकिस्तान के सपोर्ट में कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान भारत से हर फील्ड में 10 साल आगे। हाँ भाई, 10 साल क्या, तुम लोग 100 साल आगे हो, क्योंकि जितना तरक्की तुमने की है उतना तो कोई कर नहीं सकता। अब यही वीडियो देख लो, 13 साल पुरानी है, जहां पाकिस्तान के चश्मो चिराग पाकिस्तान की आवाम से पिट रहा था। शायद इन लोगों को पहले से ही पता था कि आगे चलकर अफरीदी बिना सिर पैर की बातें करने वाला है, इसलिए इनको पहले कूट दिया। इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में। वो शाहिद आफरीदी हमेशा अगेंस्ट ही रहा है मेरे, शुरू से। वनडे क्रिकेट में नहीं आने दिया मुझे। अपना जब हम बैंक में खेलते थे, डिपार्टमेंट में थे, तो वहां पर मुझे बाहर बैठा के रखते थे, वनडे टूर्नामेंट नहीं खिलाते थे। वहाँ सब जगह बाहर करने की कोशिश करते थे, वहां पर भी कि मैं वनडे में नहीं खेलूं। मैं वनडे खेला हूँ, 16 वनडे खेला हूँ, लेकिन 10 साल के अंदर हर साल में 2 या 3 मैच खेला हूँ, 4 मैच खेला हूँ, इस तरीके से। लेकिन वो एक बात है, वो डिफरेंट बात है। लेकिन अभी मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, तो मुझे मेरे जो टीममेट्स है, जितने भी लोग हैं, वो एटलीस्ट मेरे लिए एक, जैसे जहाँ वसीम भाई की इतनी बात मानी जाती है, वसीम भाई आमिर के लिए वे आउट जाके फेवर कर सकते हैं, तो मेरे लिए 2 अल्फाज क्यों नहीं बोल सकते? या कोई भी प्लेयर हो, बड़ा प्लेयर हो, सुपरस्टार पाकिस्तान का, क्यों नहीं बोलता मेरे लिए? अगर कोई भी एक बात, छोटी सी फेवर की गलती की है, मैं मान रहा हूँ, मैं तो उसको रिग्रेट भी कर रहा हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप उसको मेरी जिंदगी से तो मुझे नहीं खत्म कर देना, जीने का हक तो नहीं खत्म कर दे। जहाँ सबको है, या तो फिर 94 से सबको, जिनके नाम आए हुए हैं सबको, तब से लेके अभी तक जो जो इन्वॉल्व है सबको लाइफ बैन लगा दो। फिर कानून सबके लिए कर दे एक जैसा, एक के लिए दूसरा कानून, एक के लिए दूसरा कानून तो ना करे ना। इस तरह तो ना करे कि आप डिफरेंट कानून रख रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए, लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे चल रहा है। चलिए कोशिश करते रहिए, हो सकता है कि मौका आपको भी मिले, और आई एम श्योर सूनर देन लेटर दानिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आमने सामने बैठिए, जो भी है आप अपनी दिल की बात रखिए, अपनी गलती तो मान ही रहे हैं। देखिए, मौका दूसरा आपको चाहिए, और आई एम श्योर आपको दूसरा मौका सूनर देन लेटर जरूर मिलेगा।
मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। देखो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डुबाने में पाकिस्तान के अपने लोगों को बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती है कि आपके सामने एक चीज जो है वो सब कुछ नजर आ रहा है और फिर भी आप झूठ पे झूठ बोलो। क्यों? आपको अपने मुल्क की इज्जत बचानी है, असल में आप अपने मुल्क की ले रहे हो। और ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े लेजेंड शाहिद खान आफरीदी के लिए। अब शाहिद भाई का एक स्टेटमेंट आता है जो कि बड़े हैरान कुन होता है। मेरा दिल चाह रहा है कि बल्ला उठा के सर पे मारूं। हालांकि लिटरली अगर बोलोगे मैंने क्रिकेट देखना किस वजह से चालू किया था, मैंने शाहिद आफरीदी की वजह से क्रिकेट देखना चालू किया था। लेकिन इस बंदे की बोंगियां इतनी ज्यादा हो गई है यार, इतनी बकवास, इतनी बातें, इतनी, ये क्या है? शाहिद भाई को कौन सा क्या क्या पी रहे हो आजकल? क्या कौन सा भाई आप लोगों ने यहां पर शुरू किया हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो, एक तरीके से दुनिया को चीज नजर आ रही है, दुनिया देख रही है, आप यहां पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो, पाकिस्तान की पब्लिक की ले रहे हो। और अभी शाहिद भाई ने कुछ ऐसे ही कमेंट किया है इंडिया को लेकर, वो मैं आप लोग को बताता हूं। लेकिन अगर एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाना। अब शाहिद खान आफरीदी वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे लेजेंड है और दुनिया में इनकी बड़ी इज्जत थी, अब नहीं है, थी। और इंडिया में भी इनके फैंस है। अब इंडिया के अंदर कोई सबसे ज्यादा मशहूर क्रिकेटर था तो वो शायद इमरान खान के बाद शाहिद आफरीदी ही था। लेकिन अब इंडियंस भी शाहिद आफरीदी से नफरत करने लगे। उसकी वजह यह है कि शाहिद आफरीदी इज जस्ट एक बहुत ही बड़ा चोमू, और मैं अंग्रेजी में गाली दूंगा तो यूट्यूब वाले समझ जाएंगे, इसलिए जो है मैं उर्दू में बोल रहा हूं कि बहुत बड़ा चोमू है। और अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। इन्होंने यकीन करो पाकिस्तानी अवाम की भी ली है और इंडियन अवाम की भी ली है। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से जो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में, ऐसे ऐसे यहां पर बोंगियां मारता है। और भाई मैं पाकिस्तानी, मैं शाहिद अफरीदी, अगर आप शाहिद अफरीदी कहते हैं मैं पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम की दिल की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहा, क्योंकि इतनी बोंगियां इसने मारी अपनी जिंदगी में, इतनी पाखंडी गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचो कि कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का। शाहिद आफरीदी से रिलेटेड, जो कि पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर हैं, फ्रॉड क्रिकेटर मैं उनको कहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एज का जो फ्रॉड था ना, उम्र का जो फ्रॉड था वो उन्होंने किया और पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट की आंखों में झांसा डाला। और देखो उनके रिकॉर्ड भी मेरे को तो लगता है कि 4 फीट कर लेने चाहिए, जब्त कर लेने चाहिए। जो उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया था 37 गेंद पर, वो भी 4 फीट हो जाना चाहिए उनका, क्योंकि उन्होंने एज फ्रॉड किया था। अब ये फ्रॉड आदमी शाहिद आफरीदी क्या बोलता है? ये बोलता है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो पूरी दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कहां पाकिस्तान है, कहां इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहां लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में, किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और IMF लोन देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह देने की उनकी सरकार के पास पैसे ना हो, ये हालत है पाकिस्तान की। इकोनॉमी ठप हो जाए, उनकी बैठ जाए, और इंडिया टॉप 5 टॉप 4 में आ चुका है इकोनॉमी की जहां तक बात है। दूसरी चीज जो शाहिद अफरीदी दोस्तों जो कह रहा है, इसका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, पाकिस्तान तो 10 साल आगे है इंडिया से, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे, आतंकवाद के मामले में बिल्कुल आगे, दहशतगर्दी के मामले में बिल्कुल आगे, झूठ बोलने के बारे में 10 साल नहीं भाई 100 साल आगे है पाकिस्तान। और ये कह रहा है कि हमें इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर नहीं करना चाहिए, इंजस्टिस होगा। सही बात है, इंजस्टिस होगा, बिल्कुल इंजस्टिस होगा यार। कहाँ इंडिया की क्रिकेट, अभी देखो हमने 2 ICC के टूर्नामेंट, बल्कि मैं अगर 18 महीने की बात करूं तो 3 दिन ICC के टूर्नामेंट में इंडियन क्रिकेट टीम पहुंची। सबसे पहले 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान कब आया कब गया फारिगी हो गया, मतलब जिसमें कि पूरा राउंड रॉबिन लीग के आधार पर मैच हो रहे थे, उसमें कब आया कब गया, इंडिया ने फाइनल खेला। ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है, हम नहीं जीत पाए। फिर आ जाते हैं जी 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वहां साउथ अफ्रीका को कराया, बारबाडोस में झंडा गाड़ा रोहित शर्मा ने। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, जो पाकिस्तान जिसका होस्ट था, पाकिस्तान उसमें कब आया, मतलब बुधवार को आया और शुक्रवार को फारिगी हो गया, मतलब। तो सही कह रहे हैं शाहिद अफरीदी, कोई कंपैरिजन नहीं और इंजस्टिस होगा, सही बात है। इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कंपेयर करना, कहां इंडिया की क्रिकेट यार, कहां पाकिस्तान की क्रिकेट। 4 दिन में ये लोग 4 दिन नहीं झेल पाए यार चैंपियंस ट्रॉफी को, जिसका इन्होंने 4 महीने से रोना धोना मजा रखा था। अब एक चीज और बता देता हूं, देखो पाकिस्तान वालों को क्या, उनको हर चीज में इंडिया से कंपैरिजन करना होता है, हर चीज से। पहले इन्होंने बाबर आजम का कंपैरिजन किया विराट कोहली से। बाबर आजम कहां है, किस हालत में है, किस दशा में है, दुनिया में किसी को नहीं पता। और भैया 3 फॉर्म में टीम में भी नहीं है पाकिस्तान की, ये हालत हो गई है बाबर आजम की। जबरदस्ती का कंपैरिजन बाबर आजम और शाहिद अफरीदी के तो आप हाल फिलहाल के बयान ही देख लीजिए, कितना जहर उसने हिंदुस्तान के खिलाफ उगला है। उसको अपनी सेना का कुछ अंदाजा नहीं है कि कहां सेना मार खा के घुसी पिटी, कहां कौन से बंकर के अंदर दबी पड़ी है, कौन से क्या बोल सकते हैं उसको, कौन से जहन्नुम में पड़ी हुई, उसको अपनी सेना का कुछ नहीं पता। उसको कमेंट करना इंडिया की सेना के ऊपर।